आपकी सोच को सलाम करता हूं और यही जज्बा हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमानों के अंदर होना चाहिए और यही मुसलमान का ईमान है और ये अच्छी सोच है आपकी। क्योंकि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग यहां से निकल के, समाज से निकलकर एपीजे कलाम साहब बनते हैं, खान साहब बन जाते हैं, सरफराज सैफी बन जाते हैं। ये सोच हमारे देश में लोगों की, बाकी लोगों की कब बदलेगी? सर बदलने की तो हम कोशिश किए, हमारे पीछे पड़ गया सब। कैसे पीछे पड़ गए? हम तो पढ़ा रहे बच्चों को। ये तकलीफ खान साहब आपकी नहीं है, तकलीफ मेरी भी है, क्योंकि मैं तो राष्ट्रवाद करता हूं। सोचिए, आप तो सिर्फ हम आपको बताते हैं, हम खुल के नाम नहीं ले सकते, हमें 107 करोड़ आप लीजिए, आप खुल के लीजिए, हम आपके साथ हैं। जी हिंदुस्तान, सुनिए खान सर सुनिए, जी हिंदुस्तान राष्ट्रवाद आपके साथ, आप खुलकर बोलिए, नाम लेकर बोलिए। सर हमें 107 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे गए थे कि आप हमारे पास आ जाइए पढ़ाने के लिए। हम वो 107 करोड़ रुपए जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे, हमने ठुकरा दिया। आज भी सर मेरा फीस 200 रुपए है, जिसमें से 18% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स, 2% पेमेंट। 107 करोड़ रुपए कौन दे रहा था आपको? सर हम यही तो बता सकते हैं ना कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप समझिए। अरे कोई बात नहीं, बताइए, आप खुल के बताइए। सैलरी कितनी? जी हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, आप जी मीडिया पर हैं। हम आपसे पूछेंगे आपकी सैलरी कितनी है, आप तब नहीं बता सकते। कुछ समझिए सर, आप इतने सीनियर हैं। नहीं, चलो मैं बता दूंगा मेरी सैलरी कितनी है, मेरी पोस्ट कितनी है, बट आप मुझे यह बता दिए कि 107 करोड़ कौन आपको दे रहा था? सर जो एजुकेशन से जुड़े हैं उन्हें सबको पता है। हाँ। आप सर प्लीज किसी चीज पे इतना रिजिड मत करिए कि इंसान मतलब वहां नहीं बन पाए। चलिए ठीक लेकिन है। आज भी सर हम 200 रुपए में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर देश का तबका, हमारे देश में कोई अब्दुल कलाम बने ना बने, लेकिन कोई अजमल कसाब ना बने। बहुत अच्छी बात है और होना भी नहीं चाहिए। दहशतगर्दी को हर मजहब मना करता है, दहशतगर्दी का कोई मजहब ही नहीं होता है। और इस बात को, आपकी सोच को मैं सलाम करता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, क्योंकि आपकी क्लास में हर धर्म के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाने का अंदाज मैंने देखा है। आप तो जहाज उड़ाते हुए पढ़ा रहे थे, मैंने एक वीडियो देख रहा था आपका खान साहब, आप जहाज उड़ाते हुए बच्चों को पढ़ा रहे थे। जरा उसको हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए, वो वाला जहाज उड़ाते हुए जो जहाज आपके पीछे बैकग्राउंड में लगा हुआ था, उसमें एग्जाम्पल दे रहे थे आप। हम आराम से उसको समझा देते हैं पूरी तरह से। हम उस चीज को हम पूरी तरह से बता देते हैं। हमारे बगल में थोड़ा जल्दी समझाइए, मेरे पास वक्त भी थोड़ा कम है। हाँ, तो हम अभी जैसे हम आपको ऐसे बताएं, वो जहाज तो है नहीं, मैं आपको हम वहां पे बच्चों को हम यही कह रहे थे, जिस वीडियो से विवाद है वो पूरा वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। हम बता रहे थे, नेपाल पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी का टॉपिक आता है हिमालय, तो हम पढ़ा रहे थे कि वहां एयरपोर्ट काफी खतरनाक है, जैसे लुकला एयरपोर्ट, लेकिन त्रिभुवन एयरपोर्ट अच्छा है। इसी पे हमने बताया कि 1999 के आखिरी दिन में लोग जब घूमने गए थे तो IC-814 विमान हाईजैक हो गया था। आप बताइए हाईजैक किसको छुड़ाने के लिए किया गया था? आप कहेंगे शंकराचार्य थे हाईजैक करने वाले, कौन थे? विमान हाईजैक किसने किया था? पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। तो उनका नाम क्या रखें हम? पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए हम शंकराचार्य नाम रखेंगे? नहीं ना। उनका नाम क्या रखे हम? हमने यही तो बताया कि ये विमान हमारा हाईजैक हुआ था। बाद में इस विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पे हमारे बेहतरीन पायलट ने ये बहाना करके उतार लिया कि इसमें फ्यूल नहीं है। उसके बाद उन लोगों ने कनपट्टी पे बंदूक उतार के उसको लाहौर ले गया, लाहौर से दुबई ले गए, दुबई से कंधार ले गए, और वहां हमारे मासूम हिंदुस्तानियों को रख के तड़पाया गया। बाद में हमारे आतंकवादियों को छोड़ा गया। तो इसमें हमने क्या गलत बताया है, ये बताइए। क्या वो विमान हाईजैक नहीं हुआ था? क्या खान सर उसको हाईजैक किए थे? नहीं, ये सोच आपकी अच्छी है, लेकिन बाकी लोगों की ऐसी सोच क्यों नहीं है? सर बाकी लोग को पता ही नहीं है। उन लोग को पता ही भी नहीं है कि रितन कतियाल कौन था जिसने शादी का हनीमून बनाने गया था। पूरी दुनिया 21वीं सदी में, साल के 21वीं सदी के पहले ही दिन 1 जनवरी को उम्मीद करी थी इस साल हम अच्छा करेंगे। ये लोग विमान हाईजैक कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आपने जिस कंधार का जिक्र आप कर रहे थे, चूंकि मैं लंबे समय से क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, इस देश में क्राइम किया, मैंने कवर किया है, मुझे बताइए कि जो जिहाद ये लोग करते हैं, जो कुछ नौजवान तबका भटक जाता है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर हम इन लोग को क्या बताएं? हम कहते हैं भैया पढ़ाई उड़ाई कर लो, तुम पढ़ाई कर लोगे खुद ही कहीं सेटल हो जाओगे। हमसे कोई कहे ना कि जाके कहीं बम फोड़ दीजिए, फोड़ देंगे। आपको कोई कहेगा बम फोड़, नहीं फोड़ेंगे। लेकिन क्या कीजिएगा, जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगा तो आपको, देखिए जब इंसान के पास एजुकेशन कम रहता है तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आप बाहुबली मूवी देखिए, शिवकामी देवी को बेचारा महेंद्र बाहुबली पर इतना गुस्सा था कि उसका पूरा खानदान उजाड़ दी। लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि हमारा गुस्सा नाजायज था। और क्या कहा जाता है, गुस्सा हराम है। लेकिन आपको क्या दिखता है? केवल शराब हराम है, केवल डांस हराम है, गुस्सा हराम नहीं है। जस्ट शॉप ऑन मीशो, यहाँ दाम है सबसे कम, यानी बजट पे नो लोड।